अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसन लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम वल मकानल आख़िर ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान इकराम, आज इंशाअल्लाह जिस उन्वान पे मेरी कुछ गुफ्तगू होगी कि मौजूदा हालात में मुस्लिम नौजवानों का किरदार और उनकी अहम जिम्मेदारियाँ, इस्लाम जो निज़ाम हयात देता है और हम किस तरीक़े से वो शरीयत मुहम्मदिया की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस कुर्रे अर्ज़ पर करोड़ों मखलूक़ात पैदा किए और इन सब में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फिर इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा। हर दौर और हर ज़माने में पैगंबरों का नुज़ूल होते रहा। इनके साथ किताबें, सहीफ़े और शरीयत भी ज़रूरतन उतारी गई दख्तन फ़वख्तन। और सबसे आखिर सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजूदा कुरान देकर भेजा गया और रहती दुनिया तक तमाम लोगों के लिए ये किताब आखिरी निज़ाम हयात है, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन की जानिब उतारी गई। मोहम्मद अरबी की शरीयत आखिरी वक्त तक, जब तक ये दुनिया कायम है, हतमा करार दी गई। तमाम इंसानों के लिए कुरान और शरीयत पर चलना फ़र्ज़ और ज़रूरी करार दिया। फलाह का रास्ता इस किताब पर अमल और शरीयत को अपनाने में रखा गया है। जहाँ एक तरफ इस किताब ने हलाल और पसंदीदा कामों की तफसील बयान की, तो वहीं हराम, नापसंदीदा और सज़ा के मुस्तहिक़ लोगों के बारे में खोल खोल कर बयान किया। कोई बात मख्फी नहीं रखी। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान जहाँ एक तरफ समाज की तरक्की के पोशीदा राजों को अया किया, तो वहीं फसाद फिल अर्ज़ के समाज में जो बर्बादी आती है, तबाही आती है, उसके असबाब भी बयान कर दिए। जहाँ घरों और रिश्तों की मजबूती में इसकी वजाहतें की गई, वहीं रिश्तों और घरों को तोड़ने वाले हालात का भी तज़किरा तफसील के साथ आया है। जहाँ एक तरफ माशी तरक्की की सूरतें पेश की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ अमीर और गरीब,
तबक़ों के वजूद में आने की वजूहात भी बयान की गई हैं। और जिन लोगों ने इन शराइत को माना वो फलाह और फौज हासिल किए, इस दुनिया में भी उनकी ज़िंदगी सुकून की रही और आखिरत अब्दी जो ज़िंदगी है वहाँ भी वो अल्लाह की इनामत से नवाजे जाएंगे। लेकिन जिन्होंने इसको ठुकरा दिया, इस ज़ाब्ते अमल को, इस्लाह अमल को, ज़ाहिर है जब वो ये इसकी तालीमात को पशे पुश डाल दिया तो शैतान ने उनको दबोच लिया और वो अपनी राहों पर लेकर चला। क्योंकि ये किताब हिदायत ज़िंदगी के एक एक कदम पर मुकम्मल सफ़र ज़िंदगी पैदाइश से मौत तक, बचपन से बुढ़ापे तक हर तफसील बिला किसी झिझक के, बिला रोक टोक के लोगों के सामने दो टोक अंदाज में पेश कर दी। कोई समाज या कोई मुफक्कर ये नहीं कह सकता इसमें ऐसी बात नहीं बताई गई जो अधूरी है, जो ज़िंदगी के मामलात में हमारी रहनुमाई नहीं करती। दरअसल लोगों ने इस किताब को बतौर सवाब इसकी तिलावत की, लेकिन अल्लाह ने जो उसको अक्ल दिया था, इख्तियार दिया था, उसको अपनाने की कोशिश नहीं की। ज़रा अपने तरफ, अपने अतराफ नज़र दौड़ाइए, जायज़ा लीजिए कि आज हमारी नौखेज़ नस्ल के क्या हालात हैं। किसी भी कौम का बेहतरीन सरमाया उसकी नौजवान नस्लें होती हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ती है कि हमारी नौजवान नस्ल ने इस किताब हिदायत को पसेपुश डाल दिया और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। और इनकी ये नाअहली, ये बेरहमी, ये सुस्ती और काहिली, फैशन के शौक ने मुस्लिम कौम को बदनाम कर दिया और बदनामी की दहलीज पर हम खड़े हैं, बल्कि बर्बादी की दहलीज पर हम खड़े हैं। अपने अतराफ नज़र दौड़ाइए और देखिए आज का नौजवान कहाँ मसरूफ़ है। काश हमारे नौजवान मस्जिद में जल्दी से आ जाते और ये बातें उनके जहन नशीन हो जाती कि मैं आज के इस खुतबे में जिस दिलसोजी के साथ उनकी बेहतरी के लिए इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जो बातें बताना चाह रहा था, काश वो जान लेते कि जुमा के रोज़ जल्दी दौड़ते हुए मस्जिदों को आ जाते और अल्लाह की बेपनाह इनामात से वो अपने दामन समेटते। आज देखिए, आज हमारे जो नौजवान हैं सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, सड़कों, चौराहों और चबूतरों पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपनी गाड़ियों की नुमाइश करते हैं, मोटरबाइक्स पर करतब बताते हैं, खेलों के मैदान में आवारागर्दी करते हुए या अपने सोशल मीडिया के फ़ोन पर मस्त नजर आते हैं। घंटों गुजर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कितना वक्त उन्होंने ज़ाया किया। काश वो कुछ वक्त दीनी और दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान से अपने आप को जोड़ते, मस्जिदों से अपने आप को जोड़ते। इन्हें देखकर ये आँखें खासिर हैं। क्या ये वही हैं जिन्हें मुस्तकबिल में एक बाप का किरदार भी अदा करना है? ज़ाहिर है कि नौजवान हैं, इंटरमीडिएट में आ चुका है, अब ज़ाहिर है कि उसके जवानी के दिन हैं और अपने आप को अपने नफ्स के हवाले कर दिया और नफ्स उसको घसीटे ले चला जा रहा है बर्बादी की तरफ। और हम देखते हैं इसी मिल्लत इस्लामिया में
सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जांबाज, खालिद बिन वलीद जैसे सिपहसालार, मोहम्मद बिन कासिम जैसे इस मुल्क को फतह करने वाला नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। अफसोस इन हालात को देखकर उम्मत मुस्लिम का मादी जहनों में ताज़ा हो जाता है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जर्नील, बहादुर सिपहसालार, जाबाज मुजाहिदीन, उलमा, मुहद्दिसीन, साइंसदान, मुहक्किकीन इस दुनिया के अफ़क़ पर जगमगाते हुए नजर आते हैं। और आज तकरीबन 200-300 साल से हमारे आंखें तरस गई उन मुहक्किकीन को, उन मुहद्दिसीन को, उन उलमा को, उन साइंसदानों को जिन्होंने इस दुनिया को तहज़ीब सिखाई। और आज हमारी तालीमात उनकी तहक़ीक़ी जस्तजू जितनी थी स्पेन की लाइब्रेरी से यूरोप पहुँच चुकी और उन्होंने इस पर मेहनत किया। आज वो बुलंदी के उरूज पर हैं। उनकी शख्सियत इतनी बावकार वजी थी, रोब और दबदबा इस कदर था कि सैकड़ों मील दूर बैठी खैसर व कसरा की हुकूमतें उनके नाम से ही थर्रा जाती थी। उनके साए से शैतान दूर भाग जाता था। जिस सरजमीन पे जानबाज बहादुर मुजाहिद जिस सरजमीन पर भी कदम रखते, उस जगह अल्लाह के हुक्म से उनके कब्जे में आ जाती। उन्होंने उस मुल्क के निज़ाम को बेहतर किया, अमन दिया, शांति दी, सुकून दिया, आपस में भाईचारगी दी। एक हमलावर बने नहीं रहे, बल्कि इस्लाम जिस बात की तालीम देता है अमन और सलामती की, उसको फैलाया और कमा हक़ हो। इस किताब हिदायत और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज के नौजवान देखने के बाद अकल इस बात को तस्लीम करने से इनकार करती है, क्या ये उन्हीं की नस्लों में से हैं जिन्होंने अरब से निकलकर इस मगरिब में स्पेन तक चले गए और मशरिक़ में इंडोनेशिया से आगे तक चले गए। उन्होंने अपनी जवानी बर्बाद नहीं की, बेकार कामों में खर्च नहीं किया। एक वलवला था कि अल्लाह के दीन को किस तरह से गालिब करें, जहां जहां जुल्म हो रहा है उसको किस तरह से रोकें और समाज में किस तरीके से अमन लाएं। अजीज दोस्तों, आज हमारे नौजवानों का फैशन परस्ती का उनका बेहतरीन मशगला बन गया है। उनकी सुस्ती और काहिली की मिसालें इतनी हैं कि किताबी शक्ल दी जा सकती है। जिस कौम पर दिन में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ फ़र्ज अदा की गई थी, जैसा कि कुरान करीम में इसका इरशाद बारी ताला है, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौक़ूता। इसी कौम के नौजवान नहायत ही शर्मिंदगी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको नागवार न गुजरे, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये हमारे आपके घरों का मिसाल है कि हमारे नौजवान एक सर्वे के मुताबिक दिन के 12 बजे से पहले उनकी आंख नहीं खुलती, दोपहर 2 बजे नाश्ता होता है और शाम 4 बजे घरों से निकलते हैं। क्या यह हकीकत नहीं? इसको छुटलाया जा सकता है। आप जिस शहर में रहते हैं, पुलिस को एक काम कर रहा है कि वो नौजवान जो चबूतरों पर बैठकर अपना वक्त गुजारी करते हैं और सारी दुनिया की सियासत को उनकी रिव्यू होता है और काम की एक बात भी नहीं होती, दूसरों पर तनकीदें, फखरेबाजी, तू और तलाक की बातें, फखराबाजी, गाली गलौज, मजबूरन गैर लोग हमारे नौजवानों को पकड़ ले जाते हैं, वालिदैन को बुलाते हैं, फिर उनकी तंबी कर छोड़ देते हैं। आखिर कब तक हम इस तरीके की लावाली ज़िंदगी गुजारेंगे?
आखिर वक्त कितनी तेजी के साथ बदल रहा है। हिंदुस्तान की जो सियासत हो रही है फिरकावाना तरीके से मुसलमानों को इस मुल्क से निकालने की तदबीरें हो रही हैं। कब तक हम रात के 2 बजे तक का जागते रहेंगे और 1 बजे तक की दवातें खाते रहेंगे, उसके साथ साथ रात में 12 बजे तक उठेंगे, उसके साथ डायबिटिक के मरीज होकर वो दूसरे लोगों के क्लिनिक्स को आबाद करते रहेंगे। और उसके साथ बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि वो कभी सड़कों पर, कभी सिनेमाघरों में और कभी रास्ता चलती लड़कियों पर फख्र कसकर नाराबाजी करते हैं और एक दूसरे पर फख्र भी करते हैं। कोई जियाला आदमी ईमान वाला जब उसको रोकता है तो उससे मारपीट भी होती है। ये हमारे शहर के हालात हैं, मैं किसी और दूसरी शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है। किसी भी पीएस में जाके देख लीजिए कितने हमारे लोगों के ताल्लुक से या शिकायतें हैं, मुख्तलिफ जराइम में वो पकड़े, क्योंकि इल्म तो है नहीं और किसी सूरत में अपनी जिनसी हवस को ख़त्म करनी है। बस एक ऐसे माहौल में चलते फिरते जाते हैं जहाँ बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं, जबकि होना तो ये चाहिए जबकि तहज्जुद के वक्त की मसाजिद से फजर की अज़ानें आसमान की फिजाओं में बुलंद होने लगती हैं शरीर से, तब हमारे मनहूस नौजवान आंखें बंद किए नींद के खुमार में हैं। कितना बदतरीन मामूल है। क्या उसके बावजूद भी हम इस इंतजार में हैं कि तुम्हारी मदद के लिए अबाबिल आएंगे? अब तो जब अबाबिल आएंगे तो तुम पर होगी बारिश उसकी। जहां लड़कों में एक जनाना रूप धारने की कोशिश हो रही है, कोई बड़ी सी लंबी चोटी डाला, पोनी टेल डाला हुआ है, कोई कानों में बालियां हैं और दूसरी तरफ जुल्फ़े नाजुक, चुस्त और बहुत ही जिस्म को नुमाया करने वाले लिबास से सड़कों पर फिरते। जाहिर है कि जब ऐसा माहौल होगा तो किस तरीके से उनकी इज्जतें इफ़्फ़तें बची रहेंगी। नौजवानों का ये हाल, बिल्कुल अपने आप को काहिल सुस्त, उसके बाद फिर अखबारों में ये न्यूज़ भी छपती है कि फला महल की फला मुसलमान लड़की अपने किसी क्लीग के साथ जो गैर मुस्लिम है उसके साथ शादी कर ली, गोली धड़ल्ले के साथ। माँ बाप सीना पीट कर रह गए, बल्कि वो ज़माने को अपना शक्ल दिखाने के नहीं रहे। क्या ये हकीकत है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बरादरान इस्लाम, दिल रो रहा है आज के हमारे हालात का। कितने लड़के हमारे तालीमी मियार उनका नहायत ही बहुत ही बड़ा है या उनका ऊंचा है और कितने हैं IAS टॉपर्स बन रहे हैं। अगर मैं ये बातें आज जुमा के खुतबे में नहीं सुनाऊँ तो कब सुनाऊंगा? क्योंकि उसके बाद बैठने का मौका ही नहीं मिलता ना। कहने दीजिए मुझको। अगर हम इनके ताल्लुक़ से अखलाक और किरदार की बातें करें तो इससे ज़्यादा बद अखलाक शायद ही किसी कौम के नौजवान होंगे। हमने पढ़ा सुना है कि आज इनके अखलाक से इनके बहुत सारे घरों में खुद इनकी इज्जतदार माएँ बहनें रास्तों में इनके साथ चलना पसंद नहीं करती। वालिदैन अपने बच्चों को उनकी उंगलियों के साथ उनकी उस गलियों में जाने के लिए इजाज़त नहीं देते जहाँ ये औबाद नौजवानों का जुल्म घटा रहता है। मुस्लिम महिला का तस्करा करें तो चौराहों चबूतरों पर इस कौम के नस्ल का मौजूद होना तो ये चाहिए थे कि लोग लाइब्रेरीज में रहते, अपने आप को साइंटिफिक रिसर्च में अपने आप को मशगूल रखते, अपना फ्यूचर दुनिया में भी दीन के। जब दीन की सही समझ न होगी तो ये हालात पैदा होते हैं।
अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, बात करते हैं तालीम की। एजुकेशन की मालूमात के सिलसिले में इनसे इनकी दूरी इस हद तक हो गई है कि इनके मसरूफ़ शेड्यूल के तहत पढ़ाई का कोई वक्त ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं है इनके पास। सिवाय वो स्मार्टफोन है और गंदे किस्म की क्लिप्स देखने में उनका वक्त गुजर रहा है और एक दूसरे को शेयरिंग भी हो रही है। देख लीजिए, कभी रात के 12 बजे निकल कर देखिए मोटर बाइक्स पर बैठे हुए किस तरीके से ठाटा ठीठी होता हुआ अपना वक्त गुजार रहे हैं। खुद अपनी सेहत ख्याल, खुद अपने दुश्मन हैं, वो अपनी सेहत के दुश्मन हैं। ये जो जवानी का जो खून है बढ़ता हुआ कुछ नहीं होगा, चंद दिनों के बाद 40 साल की उम्र में बूढ़े हो जाएंगे। देखिए, आज हमारे जो तालीमी इदारों में मुसाबकती इम्तिहान होते हैं, जब एग्ज़ाम पेपर आते एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते। मुल्क के मुसाबकती इम्तिहान जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें IAS IPS वगैरह की, पहले तो इंस्टीट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस इदारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नौजवान आएँ और वहाँ फ्री कोचिंग के ज़रिए फ़ायदा उठाएँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं आप तमाम से वादा करता हूँ कि हम भी इस मस्जिद को एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर और उसके साथ साथ नौजवानों को उनके स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में हम इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि आपका ताउन हमारे साथ रहे और नौजवान इस बात पर राज़ी हो जाएं कि अपना वक्त अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जब अल्लाह को राज़ी कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे जहन के जो पर्दे हैं वो दूर फरमा देंगे। और उसके बाद साथ साथ तुर्फ तमाशा ये है कि किसी भी हुकूमत पर तनकीद करना उनके लिए आसान है। एक महल्ले के इंतज़ाम को सही नहीं कर सकते और हुकूमतों पर ये तनकीद करते हैं। जिस कौम को शरीयत का इल्म ना हासिल हो या उसके हुसूल में वो कोशिश भी नहीं करते, दूसरी तरफ उस कौम के नौजवानों के लिए कई मुस्लिम तालीमी तंजीमी बेदारी के लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, दिगर मकासद के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। इसके बावजूद हमारी नस्ल के लोगों पर चूं तक नहीं रेंगती। जिन्होंने अपने इस्लाम के विरसे को संभाला, आज वो कौमें तरक्की के मैदानों पे उर्ज सुरैया पर हैं और मुस्लिम नौजवान पस्ती बैठे हुए सिर्फ खाली कमेंट्स करने वाले हैं। हमारे मुस्लिम नौजवान ना तो इस्लाम की तालीमात, तरक्यात और इजाज़त में उन्होंने कभी रिसर्च किया है। आज के नौजवानों की एक ही तरजीहात है, किसी तरीके से पन ठन कर मुखालिफ जिन्स को रिझाएं। और ये हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, इसमें हमारे उम्र रसीदा अफराद को भी फिक्रमंद होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि अल्लाह ताला ने हमको उम्मत वसत बनाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अदल और इंसाफ के साथ अच्छे काम करें। और उसके साथ साथ दूसरी जगह फरमाता है कि जो मैंने पहली आयतें, जो पहली बार जो मैंने खुतबा शुरू होने से पहले जो मैंने बात बताई कि ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते, बशर्ते इंसान खुद अपने हाथों से अल्लाह की कोड़े को दावत देते हैं, आओ हमारी पीठ खुजा रही है, कोड़े हमारे आज कितनी बेदर्दी के साथ हमारी कौम को रेंदा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि नौजवानों ने अपने इस्लाम की उन बातों को भुला दिया। ज़ाहिर है कि चंद तजावीज़ भी हैं। एक तो ये बात होगी कि हमारे नौजवान ख्वाब ग़फलत से बेदार हो जाएं, उनमें उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए बेहतरी है। इस दुनिया में भी वो इज़्ज़त वक़ार के साथ रहेंगे अगर वो दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे
कुरान से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, हदीस से, सीरत मुबारका से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करेंगे, तो बेशक अल्लाह ताला बावखार है। जब ये दो हाथ उठते हैं तो अल्लाह ताला खाली वापस नहीं लौटाते। किस चीज़ की कमी है मेरे मौला के पास? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले एक जो फार्मूला जिसको कह सकते हैं कि मोटी मोटी बात, दीन से अपना गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता हो। अखलाक व आदात ऐसे हों जैसे मेरे आका ने बताया, इन्नका लिखुल्क़िल नज़ीम, के आप बेहतरीन अखलाक पर हैं। यही दोनों चीज़ें माशरे की सुकून भी है और कामयाबी की ज़मानत भी। और इस बात को याद रखना ज़रूरी है, जिस मकान में सिर्फ अपने जो मकान होता है वो सिर्फ मकीनों से आबाद होता है, ऐसे ही दीनदारों से कायम होता है। घरों में जब कुरान की तालीमात होंगी, घरों में हम सुन्नत नवाफिल पढ़ेंगे, बच्चों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट होगा। वो करीब आएंगे कि अब्बू नमाज को जाके आए, उसके बाद फिर सुन्नतें यहाँ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को लेकर बैठे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में जो पहली आयत मैंने तिलावत की थी कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीन कफ़रू मुतअस्सिलहुम वदल्ल आमालुहुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदम मजबूती से जमा देगा। रहे वो लोग जिन्होंने इसका इनकार किया, आपस में कुछ डाल दिया, तो अल्लाह ने इनको इनके अमाल में भटका दिया। अजीज़ दोस्तों, एक मौका है कि हम अपने हालात को बदलें। अल्लाह की रस्सी ढीली है, जब वो खींचने को आते हैं ना, जब कोई मदद आपको मदद नहीं पहुंचा सकती। आज से 60-70 साल पहले शहर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने नहायत ही दर्द और दिलसोजी के साथ एक नज़म की थी तवील है। मैं चंद अशार आपको सामने सुनाता हूँ, शायद हमारे दिलों को वो बात लग जाए। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके जब एक वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीब गुरबा है। न तो छोटों में इताअत है, न शफ़क़त बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है, न यारों में वफा है। दौलत है न इज्जत है, न फजीलत है, न हुनर है। एक दीन है बाकी तो वो बेबर्ग व नवा है। जिस कौम में और दीन में इल्म हो न दौलत, उस कौम की और दीन की पानी पर बिना है। डर है कि कहीं नाम भी मिट जाए ना आखिर, मुद्दत से दौर ज़मा मेट रहा है।